Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasi, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं नश्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ दिनों में हमारे जो अंडमान एंड निकोबार के बच्चे हैं जो 10th 12th में पढ़ रहे हैं, उनका बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कंडक्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो उसी के उपलक्ष्य में चिन्मया मिशन में श्री गणपति होमम रखा गया है ताकि वे बच्चों को आशीर्वाद दे सके कि उनका जो एग्जाम है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो अच्छे स्कोर के साथ वो वापस आए और बिल्कुल भी डरे ना। इसीलिए हमें चिन्मया मिशन पर यहाँ पे एक पूजा रखी गई है तो उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ मौजूद हुए हैं ताकि आपको आगे का पूरा कवरेज दिखा सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो आज का ये जो हवन है, गणपति हवन, ये हम लोग आप सबका 18 तारीख से 10th का 12th का एग्जाम शुरू हो रहा है ना? हो रहा है सबका? तैयारी हो गया सबका? गुड। तो इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, भगवान के अनुग्रह, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद को इन्वोक करने के लिए हम लोग ये गणपति हवन कर रहे हैं। ओम शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपं ज्योतिर्नमोस्तुते। तो आइए अब हम बात करेंगे सुभान से, उनसे भी जानेंगे जो यहाँ पर पूजा रखी गई थी उस विषय में वे क्या कहना चाहेंगे। मतलब पूजा हमारा भी एग्जाम है 21 तारीख से, तो हम यहाँ आए थे ब्लेसिंग्स देने, भगवान के
तो उससे हमें शायद मोटिवेशन होगा एग्जाम लिखने के लिए। शिवम जी से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि इस विषय में वे क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि बोलते हैं कि मतलब अगर धर्म को मानते हैं तो भक्ति एक पद देता है, पर पढ़ना तो है, बट ये एक बैक सपोर्ट देता है जो स्पिरिचुअली हेल्प करेगा। 10 के एग्जाम देने वाले कुछ छात्र, उनसे भी जानते हैं कि आज का ये जो ब्लेसिंग सेशन था उनके लिए कैसा गया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में 10th का एग्जाम दे रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जैसे एग्जाम्स के जो भी स्ट्रेस है एकदम पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होता है। प्रेयर का जो मोटिव था, ब्लेसिंग्स गॉड का मिलना, और टेंशन लिए भी ना अच्छा एग्जाम पढ़ना, ऐसा नहीं कि पढ़े ना पढ़े भी और अच्छा से लिखे भी। ऑल द बेस्ट। तो मतलब ठीक है, पहली बात तो आपको साल भर पढ़ना है। अभी आप क्लास 10 के तो यही पहले 15 दिन बच रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिर्फ मेन चीजों की तैयारी कर सकते हो। आपको चैप्टर्स पता होने चाहिए कि कहाँ से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। दूसरी बात, आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पहले पता होना चाहिए। लाइक पर्सनली आई वाज वीक इन अकाउंटेंसी, स्टिल मैंने अकाउंटेंसी पढ़ी, बट जो बाकी सब्जेक्ट जिससे मैं ज्यादा स्कोर कर सकती थी वो मुझे पता था, तो मैंने उसमें भी बराबर मेहनत करी। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको पता आपका मैथ्स या जो भी वीक है आप साल भर उसे पढ़ रहे हो, एग्जाम के पहले आप उसी को रात-दिन पढ़ रहे हो। आपने सारे सब्जेक्ट को पहली बार साथ में लेके चलना है, और आपको जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। टाइम पीरियड हमें अपना सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे मॉर्निंग हमारा इंग्लिश हो जाए और फिर शाम के लिए मैथ, ऐसे करके हमको टाइम पीरियड में अपना सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होगा और हमारे सब्जेक्ट रोज डेली बाय डेली कंप्लीट होते जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे रघुनाथ जी से, सेक्रेटरी चीफ कमिश्नर। उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो 10th-12th के बच्चे जो अब एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में जो चिन्मया मिशन में पूजा रखी गई है, उस विषय में वे हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। जय हिंद सर। हरिओम। चिन्मया मिशन हर साल 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए गणपति होमम करते हैं। ये सभी बच्चों को अच्छी बुद्धि दें, उनको प्रेरणा दें और उनको अच्छा मार्क्स लाने का एक प्रेरणा मिले। इस उपलक्ष्य में हम लोग चिन्मया मिशन हर साल क्लास 10th और 12th के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये आयोजन किया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। चिन्मया मिशन में जो स्वामी जी थे उनके द्वारा यहाँ पे पूजन हुआ, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे और उनके जो माता पिता है वे भी आए थे। ये जो 10th और 12th के विद्यार्थी है वो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में दिखाई दिए, क्योंकि उनके लिए ये पूजा रखी गई है ताकि आने वाले जो उनके एग्ज़ाम्स है वो बहुत अच्छे तरीके से जाए, अच्छे मार्क्स वो गेन कर पाए अपने एग्ज़ाम में उन्हें कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। स्टार्टिंग में यहाँ पर मेडिटेशन भी कराया गया ताकि बच्चों के अंदर से वो नेगेटिविटी, वो डर जो है वो निकल जाए और बच्चे अच्छी तरीके से एग्जाम दें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाले जो विद्यार्थी है जो भी एग्जाम देने वाले 10th-12th के, उनका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से जाए। हम हमारे पूरे टीम की ओर से उन्हें ऑल द बेस्ट भी विश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो सीबीएसई बोर्ड है वो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहे, सारे बच्चे अपने हिसाब से बहुत अच्छा मार्क्स गेन करें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।